ये रहा गाइस सैमसंग का लेटेस्ट F36। अब सैमसंग का बजट फोन हम ट्राई करते हैं तो इसमें कुछ बातें मुझे सीरियसली बहुत ही अच्छी लगती हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, सॉफ्टवेयर के फीचर्स अच्छे मिलते हैं, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही तगड़ी होती है, लाइक मटेरियल्स हो गया, लुक हो गया, वो चीजें मिलती हैं। तो आज हम इस सारी चीजों को फिर से इस फोन पे ट्राई करते हैं कि ये फोन कैसा है। अगर आप एक सैमसंग का बजट फोन चाहते हो तो क्या F36 आपकी सारी नीड फुलफिल कर सकता है। तो इस फोन को आज मैं अनबॉक्स करता हूँ, 1 वीक यूज करूंगा, फिर मैं आपको बताता हूँ आफ्टर 1 वीक ये फोन कैसा है। चलिए अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या इनसाइड में फोन का लुक सीरियसली इंप्रेसिव, बिकॉज इसको बैक कैमरा का डिजाइन दिख रहा है वो मुझे बहुत ही अलग सा दिख रहा है। मेक इन इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है, सिक्योर्ड बाय नॉक्स, 50 ट्रिपल कैमरा, गोरिल्ला ग्लास विक्टस। नो प्लास्टिक, कंप्लीटली पेपर, प्लस पॉइंट फॉर दैट बाकी लुक थोड़ा सा देखो सही लग रहा है। ओके देखो यहाँ प्रॉपर चार्जिंग के लिए कटआउट बना, सीम्स लाइक आप ऐसे ही फोन को चार्ज कर सकते हो। स्टाइल प्रॉपर यार, एकदम बांध रखा है। देखो हर फोन में तो ऐसा सरकार के निकलने के साथ होता है। हाँ बिना फाड़े काम नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, चलता है। ओके लुक तो कहीं बहुत सही लग रहा है इसका, वीगन लेदर है, फ्रेश फीलिंग आ रही है। थोड़ी इसमें मुझे थोड़ी सेंट वाली फीलिंग आ रही है, परफ्यूम वाली। सैमसंग की ब्रांडिंग है, यहाँ पे एलईडी फ्लैश है, और देखो कैमरे के लिए थोड़ा सा अलग किया गया है। लाइक इसमें भी देखो डिजाइन अच्छा लग रहा है, फ्लैट फ्रेम यहाँ पे दिया गया है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड वेट भी इसका ठीक है, नॉट सुपर हैवी बट अच्छा लग रहा है। तो फर्स्ट इंप्रेशन में गाइस देखो लुक इसका सही लग रहा है, किसी एंगल से ये नहीं लग रहा है कि फोन आपको चीप फीलिंग दे रहा है। लाइक 30,000 के आसपास का लग रहा है, अगर आप ऐसे होल्ड करते हो बात करते हो, नाइस फीलिंग आ रही है। तो इसको मैं अब जाता हूँ अपना सिम कार्ड लगाने, फिर आपसे 1 वीक बाद बात करेंगे गाइस कि क्या क्या मजेदार चीज़ें मिलती हैं आपको 36 में। अगर आप लेने वाले हो तो आपको सारी बातें इस वीडियो में कंप्लीटली मिल जाएंगी। अब चूंकि गाइस ये वन ऑफ द स्लिमेस्ट फोन है इस प्राइस में का, इट्स गुड टू ट्राई आउट कि क्या ये फोन बेंड को इशू देता है कि नहीं देता है। सो लेट्स ट्राई टू बेंड दिस फोन फ्रॉम द स्क्रीन साइड इन 3, 2, 1। बहुत ही मिनिमल सा फ्लेक्स है फोन में, विच इज बिकॉज क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक का फ्रेम है, दैट्स वाई। अदरवाइज कोई ऐसी मेजर बेंडिंग इशू आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। लेट्स ट्राई फ्रॉम द बैक साइड, और यहाँ से भी कोई सच प्रॉब्लम नजर सी नहीं आ रही है। फोन कंप्लीटली स्ट्रेट एंड दी फ्लैट है। सो अगर आप यूजुअली इस फोन को या केयरफुली या नॉर्मली यूज करते हैं, इट शुड बी नो प्रॉब्लम। क्विकली हम दोनों फोन का फ्रंट कैमरा टेस्ट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट वीडियो क्वालिटी और माइक की क्वालिटी कैसे आ रही है। बीच में आप ऑडियो सुनते रहना, दोनों फोन से आएगी। जैसे कि अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ये सीमे फोन 2 प्रो से, फ्रंट कैमरा देख लो, यहाँ पे जो 1080p 30 fps है। बाकी मुझे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्मूथनिंग से दिखाई पड़ रही है कि लाइक मैं उतना ग्लो तो ऑफकोर्स नहीं करता हूँ कर रहा हूँ। और ये जो पीछे कलर है ये थोड़े से ज्यादा सैचुरेटेड लग रहे हैं, लाइक ना हल्का सा मोर ग्रीन सा हो गया। अब ये जो सैमसंग है यहाँ पे देखो 4K 30 है, तो यहाँ पे दो चीज अच्छी लग रही है। पहले बात जो कलर दिखाई पड़ रहा है वो मोस्टली नेचुरल आ रहा है, बाकी स्किन में डिटेल्स अच्छी आ रही है। लाइक क्योंकि 4K है तो बियर्ड और फेस कलर सब कुछ बहुत ही नेचुरल सा आ रहा है। वेल गाइस कैमरे के लिए मैं सीरियसली बहुत एक्साइटेड था। लेट्स टॉक अबाउट कि इसमें क्वालिटी कैसी है। अब चूंकि सैमसंग का फोन है तो मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि क्वालिटी अच्छी आएगी, एंड ऑफ कोर्स हम इस प्राइस के वन ऑफ दी बेस्ट कैमरा फोन भी कंपेयर करेंगे। फर्स्ट नंबर्स की बात करें, सैमसंग के इस फोन में आपको पीछे ट्रिपल कैमरा मिलता है, 50 MP का मेन सेंसर दिया गया जिसमें OIS मिलता है, और इससे शॉट देख लो, अब शॉट अच्छे आ रहे, नेचुरल लुकिंग शॉट आएंगे आपको, थोड़े मजेदार शॉट दिखाई पड़ सकते हैं। प्राइस के साथ भी शॉट सही लग रहा था। और 8MP अल्ट्रावाइड है जो कि इस प्राइस में ऐसा ही मिलता है, तो यस 8MP अल्ट्रावाइड भी है। इसमें डायनेमिक रेंज कलर सही लग रही है, एकदम कंप्लीटली नेचुरल सा रहा है। और जो थर्ड कैमरा है वो 2MP का मैक्रो है। यहाँ पे 5 होना चाहिए था लेकिन 2 दिएगा, लेकिन फिर भी अगर आप सम टाइम मैक्रो चाहते हो तो आप मैक्रो शॉट ले सकते हो। सेल्फी कैमरा 13MP का है जिससे आप मजेदार शॉट ले सकते हो, बहुत नॉर्मल वाइड ले सकते हो। तो ओवरऑल आपने देखा इस प्राइस के हिसाब से सेटअप भी ठीक है, OIS मिला जो कि अच्छी बात है। ना अब बात करते हैं गाइस सीमे फोन 2 प्रो के साथ में कंपैरिजन करते हैं, बिकॉज अगर आप इस प्राइस में देखो, ये तो ऑफ कोर्स ये तो 16.5 का फोन है, ये आपको 18-19 तक मिलता है, लेकिन फिर भी थोड़ा आप प्राइस पे जा रहे हैं क्योंकि ये फोन आपको टेलीफोटो भी देता है, इसमें 50MP भी है, अल्ट्रावाइड भी अच्छा है। तो लेट्स सी कैसा आ रहा है। फर्स्ट अगर हम मेन सेंसर की बात कर लेते हैं, देखो मेन सेंसर में क्या हमने दोनों शॉट लेके देखा, जो पहले टिप्स नहीं दिखाई पड़ा कि सैमसंग की शॉट आपने पहले भी देखा था, ये कंप्लीटली नेचुरल लुकिंग ज़्यादा है। CMF में समहाउ बहुत ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड शॉट है, बहुत सुपर वाइब्रेंट है, जो कि आंखों को चुभने वाला आपको सीन दे सकते हैं। प्लस यहाँ पे जो डेप्थ आ रही है वो भी मजेदार नहीं आ रही है, और अननेसेसरी यहाँ पे जो बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट में फोकस ब्लर ज़्यादा कर दे रहा है, जो कि मैंने नॉर्मल लिया, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि वो चीज़ें ब्लर ना हो, लेकिन ये एक्सट्रीम ब्लर कर दे रहा है।
तो मेन सेंसर की क्वालिटी स्पेशली जो ग्रीन कलर देखोगे कि वो सीमे में बहुत ज़्यादा बेकार सा रहा, लग रहा लाइक हर चीज़ उड़ी सी हो गई है। तो मेन सेंसर सैमसंग का काफ़ी सही परफॉर्म करा। इवन अगर हमने लो लाइट में कंपेयर करके देखा तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये लगा कि एक सैमसंग हल्का सा वार्मर साइड में है और सीमा फ्रेम थोड़ा सा कूलर साइड में। खैर वो तो कलर टोन की बात है, वो तो आप चेंज कर सकते हो मैनुअली भी जाके। लेकिन डिटेल्स की बात कर लें, अगर आप थोड़ा सा जूम इन करोगे शॉट्स में तो आप देखोगे कि सैमसंग के शॉट में फ्रंट और बैकग्राउंड दोनों ऑब्जेक्ट में देखो कि डिटेल्स प्रॉपर्ली मेंटेन है और नॉइज भी बहुत ही कम है। सो ये डिफरेंस लगेगा आपको नाइट शॉट में भी लगेगा। तो ओवरऑल मेन सेंसर देखोगे तो वो डेफिनेटली सीमे फोन को लाइक मोस्ट ऑफ द एरियाज में आसानी से ये बीट कर दे रहा है। अगर आप मेन कैमरे से सिर्फ पोर्ट्रेट लेते हो दोनों फोन से तो यहाँ पे आप देखोगे कि सैमसंग का शॉट मुझे सही लगा। CMF ने हमने कई बार ट्राई किया, इसमें अक्सर ऐसा होता है कि वो ब्लर प्रॉपर कर नहीं पाता। हमने आपको रिव्यू किया था तो भी बताया था और ये प्रॉब्लम अभी भी मेंटेन है, कई अपडेट आ गए लेकिन फिर भी यहाँ पे समस्या चल रही है। नाउ अल्ट्रा वाइड सेंसर कंपेयर कर लेते हैं। दोनों फोन में 8 MP का अल्ट्रा वाइड दिया गया है, बट यहाँ पे भी आप देखोगे 8 MP अल्ट्रा वाइड जो सैमसंग का आ रहा है उसकी क्लैरिटी और जो कलर टोन है मुझे मेन जैसी लगी। सीमे में वही है, यहाँ पे भी जस्ट लाइक मेन आप देखोगे शॉट बहुत ही गड़बड़ आ रहे हैं। प्लस यहाँ पे डायनेमिक रेंज बहुत ही बेकार है। लाइक इसमें देखो सैमसंग में जो फुटपाथ है वो प्रॉपर्ली पीछे तक आपको मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन सीएमएफ में कलर भी चेंज हो गया और फुटपाथ भी कंप्लीटली ओवर हो गया। बाकी अगर स्काई की डिटेल देखोगे तो सैमसंग थोड़ा सा देखोगे हल्का सा आपको बेटर डिटेल दे रहा है, इवन जस्ट 8 MP, लेकिन फिर भी वो सीएमएफ कंपेरिजन में आपको सही शॉट लेके दे सकता है। लेट्स विद द जूमिंग टेस्ट ऑल्सो। अब सीएमएफ में एडवांटेज क्या है, इससे आपको 50 MP का 2 टाइम्स टेलीफोटो लेंस मिलता है। सो ऑफ कोर्स ये आपको बेटर रिजल्ट देगा बिकॉज पिक्सल्स ज्यादा है और क्वालिटी ज्यादा है। फिर मैंने सैमसंग का टेस्ट करके देखा तो यहाँ पे आप देखोगे 3x तक आपको नियरली क्लोज शॉट मिलेगा दोनों फोन्स में, लेकिन आप बियॉन्ड जाओगे तो ऑफ कोर्स सैमसंग ज्यादा नहीं जा पाता है, लेकिन सीएमएफ ने ज्यादा आपको जूम करके शॉट दे दिया है। तो ऑफ कोर्स अगर आपके लिए जूमिंग सुपर इंपॉर्टेंट डील ब्रेकिंग है तब तो आपको सीएमएफ थोड़ा सा यहाँ पे बेटर लग सकता है कंपेयर टू सैमसंग के। फ्रंट कैमरे का कंपैरिजन कर लेते हैं। सैमसंग आपको 30 MP मिलता है और सीएमएफ मिलता है 16 MP। यहाँ पे आप दोनों ही फोन से बहुत नॉर्मल एंड वाइड सेल्फीज ले सकते हो, बट कलर टोन का बहुत फर्क है। सैमसंग में कंप्लीटली नेचुरल मिलेगा आपको, लाइक रिंकल विंकल आपको प्रॉपर्ली नजर आएंगे और ऑब्जेक्ट के कलर भी सही आएगा। सीएमएफ में समहाउ बहुत ही ब्यूटीफाइड सेल्फी, इवन दो मैंने सारी चीजें ऑफ कर रखी लेकिन फिर भी सम टाइम बहुत ज़्यादा सुपर ब्यूटीफाइड सेल्फी लेके दे रहा है। पोर्ट्रेट में सैमसंग बहुत आपको नॉर्मल वाइड ऑप्शन देता है, लेकिन सीएमएफ में जस्ट आप नॉर्मल सेल्फी ले सकते हो, नो वाइड ऑप्शन। और बैकग्राउंड ब्लर दोनों में ठीक रहेगा, बस यहाँ पे कलर टोन मुझे थोड़ा सैमसंग बेटर लग रहा है और सीएमएफ में आप खुद ही देख लिया कैसी शॉट आ रही है। रियर कैमरे में दोनों फोन से आप 4K क्वालिटी की वीडियो बना सकते हो, लेकिन सैमसंग में यहाँ पे एडवांटेज क्या है, 50 MP के साथ में आपको OIS का सपोर्ट मिलता है, यानी कि आप देखोगे स्टेबलाइजेशन आपका सीएमएफ से मच बेटर है और सीएमएफ में जस्ट EIS का सपोर्ट मिलता है और कलर वैसे आ रहे हैं लाइक सीएमएफ में थोड़ा सा आप देखोगे स्लाइटली मॉडिफाइड है लाइक कंपेयर टू स्लाइटली वाइब्रेंट फील हो रहे हैं, जो कि सैमसंग कंप्लीट नेचुरल है और डिटेल्स भी थोड़ी ज़्यादा प्रिजर्व हो चुकी है। OIS है तो ओवरऑल शॉट काफ़ी अच्छा बेटर सा लग रहा है। सो अगर आपके लिए कैमरा प्रायोरिटी है तो ये फोन सही शॉट लेके दे रहा है इन मोस्ट ऑफ द कंडीशन में, तो मैं इस फोन को ज़्यादा पिक करूंगा फॉर द कैमरा के लिए। बाकी यहाँ पे आपको गाइस एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और डिस्प्ले की पैनल की जो क्वालिटी है वो ठीक है, चूंकि एमोलेड है तो ऑफ कोर्स आपको कलर कंट्रास्ट सही मिलेगा। इंडोर आउटडोर कहीं भी यूज करोगे तो आपको कोई इशू आने वाली नहीं है और फुल HD प्लस है। ब्राइटनेस इसकी अच्छी है, स्पेशली मैंने आउटडोर में ज़्यादा यूज़ किया, लाइक मैप चलाने में यूज़ किया, बाहर मैंने वीडियोज़ भी देखे। सो एवरी एज में जहाँ पे चलाओगे आपको सही मिलेगा, कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि और बेटर हो सकता था। क्वालिटी ब्राइटनेस टर्म्स में शार्पनेस में भी आपको सही एक्सपीरियंस दे सकता है ये फोन। नाउ गाइस ग्लास की क्वालिटी भी टेस्ट करते हैं बिकॉज यहाँ पे फॉर द प्रोटेक्शन के लिए विक्टस प्लस यूज किया गया फ्रॉम द कॉर्डिंग। ये बेसिकली आप देखोगे महंगे और फ्लैगशिप फोन्स में ज्यादा आता है, बजट में भी आते हैं लेकिन यूजुअली रेयर होता है। अदर फोन्स अदर ब्रांड्स में देखोगे 7i काफी पर होता है या सम अदर ब्रांड्स लाइक द शॉर्ट सेंसेशन या Asahi ग्लास कॉमन होता है। लेट्स चेक आउट यहाँ पे क्वालिटी कैसी है यूजिंग द मोस्ट स्किल्स ऑफ हार्डनेस टूल किट। अगर आप यहाँ पे स्क्रैच का पैटर्न नोटिस करेंगे तो आप देखोगे रिजल्ट्स क्लियरली वैसे ही जैसे कि एक्सपेक्टेड था, लाइक अप टू लेवल 2, 3, 4, 5 तक यहाँ पे कोई भी स्क्रैचेस नहीं है। लेवल 6 पे फाइन स्क्रैच है, S7 पे थोड़े से डीपर होते चले रहते हैं। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट से इस डिस्प्ले पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा। रियर कैमरा ग्लास में जहाँ पे कैमरे का मॉडल है वहाँ पे भी देखोगे लेवल 5 पे कोई स्क्रैच नहीं है, जस्ट ऑन द 6 एंड द 7 पे है। तो ग्लास की क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया देगी इन टर्म्स ऑफ स्क्रैच, ये आपके फ़ोन को ईजिली लॉन्ग टाइम तक चला सकता है। नाउ गाइस सॉफ्टवेयर कुछ अच्छी फीचर बताता हूँ जो मुझे इस फोन में लगे, लाइक जैसे मैं फ्लैगशिप फोन चला रहा हूँ अल्ट्रा या फोल्ड, तो कुछ फीचर मुझे कॉमन लगे दोनों फोन में मिलते हैं। बाकी हाँ कुछ फीचर्स आपके नहीं मिलेंगे बिकॉज उनके लिए आपको स्पेशल हाई पावरफुल हार्डवेयर चाहिए, वो यहाँ पे ऑफकोर्स बजट में नहीं मिलता है। तो कुछ कूल फीचर लाइक जैसे जो हार्डवेयर लगे जो पर्सनली मैं खुद यूज़ करता हूँ,
कोर फीचर की बात कर लें, दी लॉन्गेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट जो यहाँ पे 6 साल का मिला है, किसी ब्रांड में मिलेगा। अब आप सोच रहे हो कि इतनी लंबे की जरूरत क्या है? जरूरत है, जैसे बैंक एप्लीकेशन सब लोग यूज करते हो, यूपीआई चलाते हो, तो जनरली 2-3 साल बाद क्या होता है, बैंक वाले अपने ऐप में ये वो लगा देते हैं कंडीशन कि आपका इतना मिनिमम एंड्रॉइड वर्जन होना चाहिए, लाइक एंड्रॉइड 15 पे है, हो सकता है एंड्रॉइड 18 के बाद आपको सपोर्ट ना करे। अब चूंकि एंड्रॉइड 21 जाएगा तो आपका वो सारा एप्लीकेशन काम करता रहेगा। पॉइंटर समझ गए? तो ये लॉन्ग अपडेट वहां बहुत काम आता है। प्लस सैमसंग का खुद का यहाँ पे कुछ कोर फीचर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे आपको नॉक्स वॉल्ट मिलता है, जो कि सैमसंग खुद का एक एंटरप्राइज लेवल की सिक्योरिटी देता है। सिक्योर फोल्डर है वो खुद का एक पर्सनल वॉल्ट है। इसके अलावा यहाँ पे गाइस आपको मिलता है जैसे कि 2 फीचर बहुत अच्छे। थ्रेट प्रोटेक्शन है, आपका फोन किसी कंडीशन में चोरी होता है तो आप इसको बहुत रिमोटली ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रैक कर सकते हो और डिवाइस को लॉक भी कर सकते हो। फाइंड माई मोबाइल का फीचर है जो सैमसंग का खुद का होता है, जो कि आपको एंड्रॉइड वाले से काफ़ी बेटर होता है। और चूंकि यहाँ पे NFC भी है तो ये टैप एंड पे सपोर्ट करता है, आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हो, ये भी एक अच्छी बात यहाँ पे है। कॉलिंग में यहाँ पे सैमसंग में एक अच्छी फीचर ये है कि लाइक इनका जो डायलर होता है इसमें 2 फीचर मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग होती है, तो आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं, ना ये गूगल वाला होता है कि जो अनाउंस करेगा। कॉल में यहाँ पे 2 फीचर और है, टेक्स्ट फीचर है, आप लाइव जो भी कॉल चल रही है उसको ऐसे टेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो और आपको बात करने की जरूरत नहीं है। प्लस वॉइस फोकस का फीचर है, यानी कि अगर आप बैकग्राउंड नॉइज हटाना चाहते हो, फोकस इनहैंस करना चाहते हो, वो भी यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे कुछ AI के भी अच्छे फीचर मिलते हैं जो बहुत यूजफुल भी हैं, जैसे कि यहाँ पे सर्किट सर्च ऑफकोर्स मिलेगा। प्लस यहाँ पे जेमिनाई का लाइव असिस्टेंट मिलता है, जो कि बहुत रेयर होता है, आपको जेमिनाई मिलेगा लेकिन लाइव असिस्टेंट थोड़ा सा कम मिलता है, वो यहाँ पे फीचर दिया गया। प्लस यहाँ पे एडिट सजेशंस मिलता है, जैसे आप फोटो एडिट कर रहे हो तो यहाँ पे खुद ही वो AI के थ्रू सजेस्ट कर देगा कि आप इस तरह से बेस्ट वे में एडिट कर सकते हो, कुछ और अच्छे फिल्टर चीज लगा सकते हो, वो यहाँ मिलता है। प्लस इमेज क्लिपर है, लाइक फोटो से आप कोई भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को, स्पेशली ऑब्जेक्ट ज़्यादा पेट हो गया, आप खुद का होगा तो उसको आप सेपरेट कर सकते हो, तो ये भी एक कूल फीचर है। AI इरेजर का फीचर है, ऑफ कोर्स वो काफ़ी अच्छा तो काम करता ही करता है। बाकी ये काफ़ी फ्लूइड परफॉर्मेंस देता है, आप देख सकते हो कि लाइक परफॉर्मेंस काफ़ी स्नैपी है, तो आप देख सकते फटाफट सारी चीज़ें खुलती हैं, आपको नहीं लगेगा कि जरा सा भी इसमें लैग डिले, सब देखो बंदाज फटाफट चलती है। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे ऑटो ब्लॉकर का फीचर होता है, अगर आप सैमसंग का ब्राउजर यूज करते हो तो अगर ये ऑन रहता है एज अ सिस्टम में भी, तो आप थर्ड पार्टी एपीके इंस्टॉल नहीं कर सकते, जो कि थोड़ी सी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी बेटर होती है। तो अगर आपको सेफ एंड सिक्योर RAM चाहिए जो लॉन्ग टाइम तक आपको काफ़ी सही परफॉर्मेंस देता रहे, तो ये सैमसंग का जो One UI आपको इस फोन में काफ़ी सही परफॉर्मेंस दे सकता है। अब यहाँ पे आपको Exynos 1380 मिलता है। इस फोन को मैंने बेसिकली मिक्स टू हैवी में दोनों तरह से यूज़ किया, लाइक जो ऑल दी वर्क होता है जिसमें आपका बेसिक सोशल मीडिया वाला काम होता है, और फोन इटसेल्फ जो कोर काम के लिए होता है, कॉलिंग एज पर्पस के लिए, गेमिंग भी ट्राई कर रखा, कैमरा भी ट्राई कर रखा, सब कुछ यूज़ किया, तो उसकी जो परफॉर्मेंस मिली लगी, लाइक वो मुझे ठीक लगी। ऐसा नहीं लगा कि आप कह सकते हो कि परफॉर्मेंस स्लो है, जैसे कि फ्लूइड परफॉर्मेंस है, लाइक देख सकते हो कि एनिमेशंस क्विक हैं और जरा सा भी लाइक कैमरा यूज़ कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो भी यहाँ पे सही परफॉर्मेंस आ रही है। प्लस कूल पार्ट का इसमें लगी, चूँकि यहाँ पे एक वेपर चैम्बर भी दिया गया है, तो जितना भी मैंने काम किया, लाइक जिसमें बेसिकली फ़ोन हीट हो सकता था, स्पेशली आउटडोर में बात करते वक्त फ़ोन जनरली हीट हो जाता है, कैमरे में बहुत हीट होता है, दोनों पर्पस में फ़ोन हीट नहीं हुए, वो आपके सही चल रहे थे। तो हो सकता है इस बार सैमसंग ने कूलिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत की हो। सो वट एवर इज़ देयर, फ़ोन आपका स्मूथ चला, विदाउट लैग के चला। हाँ, आप गेमिंग करना चाहते हो भी गेमिंग इसमें कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो भी सही चलेगा। सिंगल बॉटम स्पीकर है गाइस, यहाँ पे नॉट एडिबल बट लाउड है और क्रिस्प है, क्लैरिटी मेंटेन है, क्वालिटी खराब नहीं हो रही है फुल वॉल्यूम पे मेंटेन करने पे। सो ये गाइस सेम प्लेस है जहां हम ऑलवेज लास्ट 4 ईयर से ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। सरफेस वही है, यहाँ पे हमने सैमसंग के बहुत सारे फोन ट्राई किए हैं, बजट से लेके सुपर फ्लैगशिप फोल्ड एंड फ्लिप फोन यहाँ पे ट्राई किए हैं। लेट्स ट्राई F36 यहाँ पे कैसा निकल के आता है। फर्स्ट हम यूजुअल तरह के ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करते हैं टिल द 6 फीट हाइट। लेट्स फाइंड आउट क्या होता है। अगर आपका फोन साइड इंपैक्ट से गिर जाता है जस्ट लाइक दिस, अगर आप फोन पॉकेट से बाहर निकाल लें इन 3, 2, 1, सुपर बाउंसी। ऑफ कोर्स कॉर्नर से इंपैक्ट है सो कोई ऐसा डैमेज होगा नहीं, ये परफेक्टली फाइन लग रहा है। यहाँ से थोड़ी मोड़ी स्कफिंग आएंगी, बस कंप्लीटली ओके। रियर साइड से ट्राई करते हैं। अगर आपको फोन बैक साइड से गिर जाता है फ्रॉम द यूजुअल 2 फीट हाइट इन 3, 2, 1, क्लैक। बैक में चूंकि ग्लास नहीं है सो वीगन लेदर, सो ऑफकोर्स यहाँ पे डैमेज होने का चांस नहीं है। ये पोर्शन चूंकि मेटालिक है सो यहाँ पे भी कोई ऐसी इश्यूज नहीं आने वाली हैं। नाउ फ्रॉम द डिस्प्ले साइड, अगर आपका फोन 2 फीट हाइट से गिर जाता है, बाय द वे ये मैं एक फोल्डिंग मुंह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके अलग मजे होते हैं। इन 3, 2 and 1,
बाउंसी हो जाता है। सो लाइट वेट फोन का एक एडवांटेज ये होता है, अगर फोन गिरता है तो वो इमीडिएटली नहीं आता। तो अगर फोन में लेस बैटरी होती है तो उसका एक बेनिफिट ये भी होता है, लाइट वेट प्लस मोर ड्रॉप रेजिस्टेंट इज द प्रूफ। सो फोन बाउंस होगा और अल्टीमेटली नहीं टूटेगा। नाउ हाइट इंक्रीज करते हैं, अगर हम बियॉन्ड जाते हैं, अगर आप फोन से बात कर रहे हैं बिटवीन 5 to 6 फीट हाइट, लाइक मैं 5 फीट 7 इंच का हूँ, सो क्लोज टू दैट अगर हम ड्रॉप करते हैं फोन को फ्रॉम द रियर साइड इन 3, 2 and 1, देखो किस तरह का निशान बना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे गिरा ये लाइन बन गई से। फोन में एज सच कोई इश्यूज नहीं आ रही है। फोन देखो परफेक्टली ओके है, सारे एंगल से मैं आपको चमका चमका दिखा देता हूँ। फोन बिंदास काम सा कर रहा है। अब ये है लास्ट ड्रॉप टेस्ट फ्रॉम हियर। फोन जनरली फेल हो जाते हैं। रिमेंबर द गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, उसको हमने कितना ड्रॉप किया था, लाइक 2 साल लगातार किया था, देन फाइनली जाके उसने किया था, बट सीरियसली सुपर स्ट्रॉन्ग। वहाँ पे भी विक्टर्स लास्ट थे आई बिलीव सो। लेट्स ट्राई फ्रॉम द 6 फीट हाइट इन 3, 2 and 1। अन्ना स्टाइल में फोन गिराया है और अन्ना स्टाइल में फोन पास हो जाता है। यानी कि अगर आप ऐसा सुपर रगेड फोन यूज करते हैं तो आप इसको केयरलेसली कई में आसानी से फेंक सकते हैं, नो सर प्रॉब्लम। डोंट ट्राई दिस एट होम गाइस, फेल हो सकता है फोन। बाद में मत कहना कि मैंने करके दिखाया था, मैंने नहीं बताया था, मैंने ऐसे डेमो दिखाया था। सो इन द समरी में गाइस व्हाट्स द फाइनल वर्डिक्ट। देखो मैंने आपको सारी बातें बता दी केयरफुली कि ये फोन एग्जैक्टली कैसा है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। आई थिंक जो जितना मुझे लगा वन वीक फोन को यूज़ करके, अगर आप एक ऐसा फ़ोन चाहते हैं जो कि रिलायबल ज़्यादा हो, लाइक ना कि जिसमें बेसिक्स बहुत ही करेक्ट दिए गए, जैसे कि वेल बैलेंस फ़ोन इसको कहते हैं ना, कि लुक्स अच्छा हो, ड्यूरेबिलिटी सुपर इंपॉर्टेंट होती है, लाइट वेट फ़ोन हो, स्लिम काइंड ऑफ फ़ोन हो जो आपको सही सपोर्ट दे सकता हो, फ़ोन में कोई लैग ना हो, परफॉर्मेंस सही चल रही हो, सॉफ्टवेयर के फीचर्स अच्छे हो जो कि जनरली नहीं मिलते, AI रिलायबल और काम करता हो, प्लस सिक्योरिटी वाली चीज़ें हैं, और कैमरा लाइक आई थिंक इस प्राइस में इससे बढ़िया सेटअप जनरली मिलना मुश्किल है, जिसमें अल्ट्रा वाइड, लो लाइट, सेल्फी, मेन सारा सही काम करता हो। तो जिस प्राइस में सारी चीज़ें मिली, एंड या ऑफ कोर्स ऑफ द बैटरी गाइस, क्योंकि ये फ़ोन अमॉन्ग द स्लिमेस्ट बनाया गया है, तो 5000 लेंस की बैटरी मेरे रेगुलर यूज में लगी, इतना हमने 1 वीक टेस्ट किया, ये फ़ोन 1.5 से 2 दिन बड़े आसानी से चल जाता है। सो आपके लिए भी कंप्लीटली ये माइलेज मिलना ही चाहिए। सो फॉर मेरी नज़र से कि अगर आप एक रिलायबल फ़ोन चाहते हैं जिसको आप लॉन्ग टाइम चलाना चाहते हो, तो F36 एक सही ऑप्शन लग रहा है। बाकी आपके क्या विचार हैं कमेंट्स में जरूर बताना। That's the F36. See you in the next video.